क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की सारी ऊर्जा कहां से उठती है? क्यों छोटी सी चिंता पूरी देह को हिला देती है और क्यों छोटी सी शांति भीतर फैलते ही पूरा संसार हल्का लगने लगता है? इसका उत्तर आपकी नाभि में छिपा है। यही वह अदृश्य द्वार है जहां से रोग मिट सकते हैं, तनाव घुल सकता है और दुख अपनी पकड़ छोड़ सकता है। आज हम उसी रहस्य को छूने चलेंगे, नाभि ध्यान साधना के मार्ग पर। अगर आप भीतर से जीने की कला सीखना चाहते हैं तो यह यात्रा आपके लिए है। नाभि को केवल शरीर का हिस्सा समझा गया है, पर यह केवल शारीरिक केंद्र नहीं, जीवन का मूल स्रोत है। जब गर्भ में शिशु मां से जुड़ा होता है तो जीवन की पहली ऊर्जा इसी स्थान से प्रवाहित होती है। जन्म के बाद भी यह केंद्र हमारी ऊर्जा का द्वार बना रहता है, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं अपने ही स्रोत से दूर चले जाते हैं। यही दूरी हमें थकाती है, तनाव से भर देती है और दुख को भीतर जगह देती है। नाभि ध्यान का पहला रहस्य यही है कि हम अपने भीतर उस मूल केंद्र से पुनः जुड़ें। जब साधक अपनी श्वास को नाभि के आसपास अनुभव करना शुरू करता है तो उसे लगता है मानो पूरा अस्तित्व उसी एक बिंदु से सांस ले रहा है। यह अनुभव केवल कल्पना नहीं, बल्कि वह वास्तविक शक्ति है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक सूत्र में बांध देती है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या हम वास्तव में अपने जीवन का केंद्र पहचानते हैं या हम केवल विचारों और परिस्थितियों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं? क्या यह भी संभव नहीं कि जिन समस्याओं को हम बाहर ढूंढते हैं उनका समाधान भीतर ही मौन खड़ा है? नाभि ध्यान साधना इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देती है। प्रिय दर्शकों, यह यात्रा केवल सुनने या समझने की नहीं है, यह जीने की है। अगर आप अपने जीवन में कभी भी गहरे दुख से गुजरे हैं, अगर तनाव ने आपको थका दिया है, या यदि आपने कभी सोचा है कि क्या जीवन इससे बड़ा हो सकता है, तो आज आप सही स्थान पर हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि इस पूरे वीडियो के साथ बने रहिए। हो सकता है कि एक पंक्ति, एक विचार आपकी दिशा बदल दे। आपकी एक जागरूकता न सिर्फ आपके भीतर बल्कि आपके आसपास के लोगों में भी प्रकाश फैला सकती है। यदि आपको लगे कि यह विषय आपको छू रहा है तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। अपनी अनुभूति हमें लिखकर भेजें। आपकी भागीदारी ही इस साधना की पूर्णता है। जैसे ही हम नाभि पर ध्यान करना सीखते हैं, धीरे धीरे शरीर की बेचैनी कम होती है और मन में पहली बार एक अदृश्य मौन जन्म लेता है। यही मौन वह द्वार है जो तनाव और दुख की जड़ को काट देता है। यह शुरुआत है, लेकिन शुरुआत ही हमें भीतर की सबसे गहरी यात्रा पर ले जा सकती है। जब हम नाभि पर ध्यान करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला अनुभव श्वास के साथ आता है। श्वास, जिसे हम हर पल लेते हैं, अक्सर इतनी साधारण लगती है कि उस पर ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन यही साधारण श्वास यदि सचेत होकर नाभि से जुड़ी जाए तो वह हमें भीतर के मौन से मिला देती है। नाभि से उठती हुई श्वास केवल हवा का आना जाना नहीं है, यह जीवन की धड़कन है। जब आप गहराई से देखते हैं तो पाएंगे कि हर श्वास बाहर की दुनिया और भीतर की आत्मा के बीच एक पुल है। बाहर से प्राण आते हैं, भीतर ऊर्जा फैलती है और वही ऊर्जा हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों को दिशा देती है। प्रश्न यह उठता है, क्या आपने कभी अपनी श्वास को केवल हवा के रूप में ही देखा है या कभी उसे जीवन की भाषा के रूप में भी पढ़ा है? क्या यह भी संभव नहीं कि जो स्थिरता हम खोजते हैं वह श्वास और नाभि के संगम में पहले से ही प्रतीक्षा कर रही हो? परमहंस योगानंद जी ने बार बार कहा था कि श्वास के पीछे मन का रहस्य छिपा है। जब श्वास उथली होती है तो मन चंचल और तनाव से भरा रहता है, लेकिन जैसे ही श्वास नाभि में गहरी उतरने लगती है वैसे ही मन मौन और स्थिर हो जाता है। यह मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक ऐसी पूर्णता है जिसमें सब कुछ समा जाता है। कल्पना कीजिए, यदि आपका मन शांत हो तो क्या आपकी समस्याएं उतनी भारी लगेंगी? यदि आपकी श्वास स्थिर हो तो क्या आपकी भावनाएं इतनी बेचैन रहेंगी? यही नाभि ध्यान का दूसरा रहस्य है कि श्वास और नाभि मिलकर हमें उस मौन तक ले जाते हैं जहां तनाव की पकड़ टूटने लगती है और दुख का बोझ हल्का पड़ने लगता है। लेकिन यहां भी एक गहरा प्रश्न है,
क्या आप अपनी श्वास पर इतना विश्वास कर सकते हैं कि वह आपको भीतर की यात्रा पर ले जाएगी, या आप अब भी बाहरी उपायों पर टिके रहेंगे जो केवल अस्थायी राहत देते हैं? जैसे जैसे साधक इस अनुभव में स्थिर होता है, वह देखता है कि भीतर और बाहर के बीच कोई अलगाव नहीं रहा। नाभि का केंद्र और श्वास का प्रवाह मिलकर उसे एक ऐसे बिंदु तक पहुंचा देते हैं जहां से जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। जब श्वास नाभि से जुड़कर मौन में उतरती है तो साधक पहली बार अनुभव करता है कि भीतर की स्थिरता केवल क्षणिक नहीं है, वह एक अडिग शक्ति है। यह स्थिरता बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, चाहे जीवन में तूफान हो या शांति। यदि साधक नाभि में टिक गया है तो उसका केंद्र नहीं डगमगाता। यहीं से नाभि ध्यान का तीसरा रहस्य खुलता है, मन और जीवन की दिशा बदलने की शक्ति। हम सोचते हैं कि हमारे दुख और तनाव बाहर से आते हैं, लेकिन सच यह है कि उनका जन्म भीतर की असंतुलन से होता है। जब नाभि असंतुलित होती है तो विचार अस्थिर होते हैं, भावनाएं बिखरी रहती हैं और शरीर भी रोग की ओर झुक जाता है। लेकिन जब यही नाभि स्थिर होती है तो पूरा जीवन संतुलित होने लगता है। प्रश्न यह है, क्या हमारा जीवन केवल परिस्थितियों का खेल है, या हम अपने भीतर एक ऐसा आधार पा सकते हैं जो परिस्थितियों से परे हो? क्या यह संभव नहीं कि जिस शांति की तलाश हम बाहर की चीजों में करते हैं, वही हमारे भीतर नाभि के केंद्र में पहले से ही विद्यमान है? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि वास्तविक ध्यान मन को भागने से रोकना नहीं है, बल्कि उसे उसकी जड़ों तक पहुंचा देना है। और मन की जड़ नाभि में है, क्योंकि वहीं से जीवन का प्रवाह शुरू होता है। जब मन अपनी जड़ तक लौटता है तो वह स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। उस क्षण साधक देखता है कि दुख केवल एक परछाई था, तनाव केवल एक अस्थायी लहर थी। कल्पना कीजिए, यदि आप हर परिस्थिति में अपने केंद्र को पकड़े रहें तो क्या कोई भी घटना आपको भीतर से हिला पाएगी? यदि आपके भीतर स्थिरता का स्रोत जाग जाए तो क्या दुख सच में उतना गहरा रहेगा जितना आज लगता है? यही साधना का चमत्कार है। यह हमें जीवन से भागना नहीं सिखाती, बल्कि जीवन का सामना करना सिखाती है। नाभि ध्यान हमें यह समझाता है कि दुख और तनाव कोई बोझ नहीं, बल्कि संकेत हैं कि हमें अपने भीतर लौटना है। और जैसे जैसे साधक इस यात्रा में गहराई तक जाता है, वह देखता है कि मौन केवल शांति का अनुभव नहीं, बल्कि शक्ति का उद्गम है। यही शक्ति धीरे धीरे उसे रूपांतरित करती है। जब नाभि ध्यान साधक के भीतर स्थिर हो जाता है तो उसका पहला प्रभाव उसकी दृष्टि पर पड़ता है। पहले जहां जीवन समस्याओं और बोझ से भरा हुआ लगता था, वहीं अब वही जीवन एक अवसर की तरह दिखाई देने लगता है। साधना केवल मन को शांत नहीं करती, बल्कि देखने का तरीका बदल देती है। यह परिवर्तन इतना गहरा होता है कि छोटी सी घटना भी साधक को भीतर की यात्रा की याद दिलाने लगती है। नाभि ध्यान का चौथा रहस्य यही है, यह जीवन को रूपांतरित कर देता है। जब भीतर मौन और शक्ति का प्रवाह जागता है तो विचार अब बोझ नहीं लगते, वे साधन बन जाते हैं। भावनाएं अब बिखरती नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा में बदल जाती है। शरीर रोग से लड़ता नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का सहयोगी बन जाता है। लेकिन यहां प्रश्न उठता है, क्या हमने कभी सोचा है कि दुख और तनाव केवल हमारे भीतर के असंतुलन के कारण हैं? यदि हां, तो क्या यह संभव नहीं कि साधना से हम न केवल अपने मन को, बल्कि अपने रिश्तों, अपने काम और अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सच्ची साधना वह है जो आपके जीवन में प्रेम और आनंद का प्रकाश जला दे। यदि ध्यान केवल आंखें बंद करने तक सीमित है और जीवन वैसा ही चलता रहे, तो वह अधूरी साधना है। लेकिन यदि ध्यान से आपके शब्द कोमल हो जाए, आपके संबंध सरल हो जाए और आपके कर्म सहज हो जाए, तो समझिए कि नाभि का मौन आपकी संपूर्णता को छू रहा है। कल्पना कीजिए, जब भीतर संतुलन जागता है तो बाहर के रिश्तों में कितनी सहजता आ जाती है। जहां पहले तकरार थी वहां संवाद होता है, जहां पहले शिकायत थी वहां करुणा जन्म लेती है। और यही साधना का सबसे सुंदर उपहार है। ये केवल साधक को नहीं बदलती, बल्कि उसके माध्यम से पूरे वातावरण को बदल देती। तो क्या यह कहना गलत होगा
कि नाभि ध्यान केवल एक व्यक्तिगत साधना नहीं है, बल्कि सामूहिक शांति का बीज है? क्या यह भी संभव नहीं कि यदि अधिक लोग इस मार्ग पर चलें तो समाज की दिशा भी बदल सकती है? यही वह गहराई है जहां से साधक समझने लगता है कि उसका ध्यान केवल उसका निजी अनुभव नहीं है, ये एक लहर है जो बाहर की दुनिया को भी छूती है। जब साधक नाभि ध्यान में स्थिर होकर जीवन को रूपांतरित करना सीख लेता है तो धीरे धीरे उसकी साधना और गहराई में उतरने लगती है। अब वह केवल शांति और संतुलन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके भीतर एक अदृश्य पुकार उठती है, मैं वास्तव में कौन हूं? यही प्रश्न साधक को आत्मा की ओर ले जाने वाला द्वार खोलता है। नाभि ध्यान का 5वां रहस्य यही है, ये आत्मा की ओर मार्ग दिखाता है। हम अक्सर अपने आप को शरीर, विचारों और भावनाओं के रूप में पहचानते हैं, लेकिन जब ध्यान नाभि के मौन में उतरता है तो साधक देखता है कि वह केवल यह शरीर नहीं है, न ही यह क्षणिक विचार और भावनाएं। वह कुछ और है, कुछ ऐसा जो जन्म और मृत्यु से परे है। प्रश्न यह है, क्या हम वही हैं जो हर दिन बदलते विचार हैं, या वही हैं जो भावनाओं की लहरों में डूबते उतरते रहते हैं? यदि नहीं, तो वह कौन सा तत्व है जो हर परिवर्तन के बीच अडिग रहता है? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि आत्मा एक अनंत सागर है और शरीर, मन, विचार केवल उसकी छोटी सी लहरें हैं। जब साधक नाभि ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना उस लहर से हटकर सागर में टिक जाती है। उस अनुभव में न दुख शेष रहता है, न तनाव, केवल शुद्ध अस्तित्व, शांत, आनंदित और पूर्ण। कल्पना कीजिए, यदि आप भीतर अपने उस शुद्ध अस्तित्व को पहचान लें तो क्या किसी भी दुख का बोझ आपको बांध पाएगा? क्या मृत्यु तक भी आपके लिए भय का कारण रहेगी? यदि आप जान लें कि आपका वास्तविक स्वरूप मृत्यु से परे है, यही अनुभव साधक को मुक्त करता है। मुक्त केवल रोगों या तनाव से नहीं, बल्कि उस भ्रम से कि मैं केवल शरीर हूं, केवल मन हूं। यह मुक्ति ही नाभि ध्यान का सबसे गहरा उपहार है। और जब यह अनुभव बार बार होता है तो साधक समझने लगता है कि उसका जीवन अब केवल उसका निजी जीवन नहीं रहा, वह एक धारा है जो अनंत सागर से जुड़ी हुई है। लेकिन यहां एक और गहरा प्रश्न है, क्या यह आत्मा केवल साधक की है, या यह वही आत्मा है जो हर जीव में धड़क रही है? यदि ऐसा है तो क्या ध्यान केवल आत्म खोज ही नहीं, बल्कि सार्वभौमिक एकता की अनुभूति भी है? जब साधक नाभि ध्यान में अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है तो उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन घटित होता है। अब वह केवल अपने अस्तित्व में सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे उसे अनुभव होता है कि वही आत्मा जिसे उसने भीतर पहचाना है, हर जीव में, हर कण में विद्यमान है। यही साधना का छठा रहस्य है, व्यक्तिगत चेतना का सार्वभौमिक चेतना में विलय। अब प्रश्न यह उठता है, क्या वास्तव में आप और मैं अलग अलग हैं, या हम सब उसी एक ही चेतना के विविध रूप हैं? यदि आत्मा एक ही है तो क्या किसी और को कष्ट देना वास्तव में स्वयं को ही कष्ट देना नहीं है? और क्या किसी और से प्रेम करना स्वयं को प्रेम करने जैसा नहीं है? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब ध्यान गहराई में उतरता है तो साधक अनुभव करता है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं यह मन नहीं, मैं सबके भीतर धड़कने वाली वही चेतना हूं। इस अनुभव में करुणा केवल एक भावना नहीं रहती, बल्कि स्वाभाविक प्रवाह बन जाती है। साधक दूसरों से अलग होकर जी नहीं पाता, क्योंकि वह देखता है दूसरा कोई है ही नहीं। कल्पना कीजिए, यदि आपको यह अनुभव हो जाए कि जिस हवा को आप ले रहे हैं वही हवा सब में बह रही है, जिस जीवन ऊर्जा को आप भीतर महसूस करते हैं वही हर जीव को जीवित रख रही है, तो क्या आप किसी से घृणा कर पाएंगे? क्या किसी भी जीव के लिए आपके भीतर करुणा और प्रेम से अलग कुछ बचेगा? यही अनुभव नाभि ध्यान को केवल एक साधना से कहीं अधिक बना देता है। यह जीवन का धर्म बन जाता है। यह धर्म किसी संस्था या परंपरा का नाम नहीं है, बल्कि वह गहन अनुभूति है कि हम सब एक ही स्रोत से जुड़े हैं। और इस अनुभूति में साधक समझता है कि उसका जीवन अब केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं है। उसका हर श्वास, हर विचार, हर कर्म अब एक सामूहिक तरंग बन जाता है जो संपूर्ण जगत को छूता है। तो क्या यह संभव नहीं कि यदि हम में से अधिक लोग इस एकता को जीना सीख लें
तो मानवता का चेहरा ही बदल जाए? क्या तब संसार दुख और तनाव की जगह प्रेम और शांति का घर नहीं बन सकता? जब साधक नाभि ध्यान के माध्यम से आत्मा और सार्वभौमिक चेतना का अनुभव कर लेता है तो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। पहले जहां ध्यान कुछ क्षणों का अभ्यास था, अब वही साधना हर क्षण की सांस में उतरने लगती है। यही नाभि ध्यान का 7वां रहस्य है, ध्यान का स्थायी हो जाना। अब प्रश्न यह उठता है, क्या ध्यान केवल आंखें बंद कर बैठने की क्रिया है या यह जीने का एक तरीका है? साधक जब गहराई से देखता है तो पाता है कि ध्यान किसी क्रिया की तरह शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे वह जीवन का स्वभाव बन जाता है। जिस प्रकार सुगंध फूल से अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार ध्यान उस साधक से अलग नहीं हो सकता जिसने नाभि की मौन शक्ति को पहचान लिया है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सच्चा योगी वही है जो केवल ध्यान की अवस्था में नहीं बल्कि हर परिस्थिति में ईश्वर को महसूस करे। तो साधक अब केवल मौन में बैठकर ही शांति नहीं खोजता, वह चलते हुए, बोलते हुए, कार्य करते हुए, यहां तक कि संघर्षों और कठिनाइयों में भी भीतर उस मौन को महसूस करता है। यही स्थिति साधना को स्थायी बनाती है। कल्पना कीजिए, यदि हर सांस आपको आपके भीतर की मौन शक्ति की याद दिलाए तो जीवन कितना हल्का और सुंदर हो जाएगा। तनाव आता भी है तो भीतर की शांति उसे घेर लेती। दुख छूने की कोशिश करता है तो भीतर का मौन उसे पिघला देता है। रिश्तों में कठिनाई आती है तो भीतर का संतुलन उसे करुणा में बदल देता है। यहां साधक समझता है कि नाभि ध्यान केवल कठिनाइयों से मुक्ति का उपाय नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक दिव्य विज्ञान है। यह वह बिंदु है जहां साधक अपने अनुभव और अपने कर्म के बीच कोई भेद नहीं रहने देता। उसका हर कार्य ध्यान का ही विस्तार बन जाता है। अब प्रश्न यह है, क्या हम में से प्रत्येक इस स्थिति तक पहुंच सकता है या यह केवल कुछ चुनिंदा साधकों के लिए ही संभव है? उत्तर सरल है, यह अवस्था किसी को दी नहीं जाती, यह भीतर से उगाई जाती है। और यदि एक साधक इसे पा सकता है तो हर जीव इसका अधिकारी है। यही वह क्षण है जहां साधना केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं रहती, वह जीवन को एक निरंतर तप, एक निरंतर प्रार्थना और एक निरंतर ध्यान बना देती है। जब साधक ध्यान की सुगंध को श्वास में स्थायी कर लेता है, तब अंतिम सीख यह होती है कि नाभि केंद्र केवल किसी अनुभव का स्थान नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। अब साधना को दैनिक जीवन में उतारना है, इतना सहज कि जैसे चलना, बोलना, मुस्कुराना सहज है। क्या ध्यान केवल मौन में बैठने तक सीमित रहेगा या वह आपके हर निर्णय, हर संबंध, हर कर्म में प्रकाश बनकर प्रवाहित होगा? क्या आप तैयार हैं कि भीतर की शांति को बाहरी परिस्थितियों से बड़ा माने? दिनचर्या की सरल रूपरेखा यह है, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त या शाम को खाली पेट शांत स्थान पर बैठिए। रीढ़ सीधी, कंधे ढीले, दृष्टि कोमल। कुछ क्षण कृतज्ञता का भाव जगाए। हे ईश्वर, मुझे मेरे केंद्र तक ले चलो ताकि मैं सबके लिए शांति का माध्यम बन सकूं। दाहिनी हथेली हल्के से नाभि पर, बाईं जंघा पर विश्राम करती हुई पहले 2 मिनट केवल श्वास को देखते रहिए, न रोकना, न खींचना, बस साक्षी रहना। फिर 12 चक्र 4-4-4-4 का अभ्यास कीजिए। 4 गिनतियों में श्वास भीतर, 4 में विराम, 4 में श्वास बाहर, 4 में मौन ठहराव। यदि सहज लगे तो नाभि के केंद्र में मन ही मन 100 के साथ श्वास भीतर, हम के साथ श्वास बाहर, मानो यह ध्वनि नाभि से उठकर पूरे अस्तित्व में फैल रही हो। अंत में 1-2 मिनट मौन, कोई प्रयास नहीं, केवल उपस्थित रहना और धीरे से आंखें खोलना। हथेलियां हृदय पर लाकर कृतज्ञता के साथ दिन में प्रवेश करना। आरंभ में 12 से 15 मिनट पर्याप्त हैं। सप्ताह दर सप्ताह 21, 33, फिर 45 मिनट तक बढ़ाइए, पर केवल सहजता की शर्त पर, दबाव की नहीं। दैनिक जीवन में इसे ऐसे उतारिए, हर घंटे 3 सचेत श्वास नाभि पर। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले 5 धीमी सांसें। संवाद कठिन हो तो हथेली क्षण भर नाभि पर, फिर उत्तर दीजिए। चलते हुए कदमों की लय को नाभि की धड़कन से मिलाइए। भोजन से पहले 2 श्वास ताकि कृतज्ञता और संतुलन सक्रिय हो। रात में सोने से पहले नाभि के चारों ओर हल्की जागरूकता, जैसे कोई दीपक मंद पर स्थिर लौ से जगमगा रहा हो।
क्या यह संभव नहीं कि यही छोटे विराम आपके पूरे दिन की दिशा बदल दें? कुछ सावधानियां भरे पेट गहरी साधना न करें, श्वास को जबरदस्ती लंबा न करें, उसे स्वयं स्वाभाविक रूप से गहराने दें। चक्कर जैसा लगे तो अभ्यास रोककर सामान्य श्वास लें। यदि कोई चिकित्सकीय स्थिति हो तो चिकित्सकीय सलाह के साथ धीरे धीरे बढ़े। अनुभवों के पीछे मत दौड़िए। गर्मी, कंपन, प्रकाश, मौन, जो आए वह अतिथि है, उसे जाने दीजिए। आप केवल साक्षी रहिए। तुलना से बचिए। आपकी गति आपकी है। आध्यात्मिक अहं से सावधान रहिए। शांति जितनी गहरी होगी उतनी विनम्रता स्वतः आएगी। प्रगति के सूक्ष्म संकेत। श्वास बिना प्रयास गहरी होती है। नाभि के आसपास हल्की गरिमा या ऊष्मा, निर्णयों में स्पष्टता, प्रतिक्रिया कम, उत्तर अधिक, नींद की गुणवत्ता बेहतर, पाचन और ऊर्जा स्थिर, अनायास करुणा और क्षमा का भाव। बाधाएं आए तो उपाय सरल है। मन भटके तो गिनती पर लौटें। भारीपन हो तो श्वास छोड़ने की अवधि थोड़ी लंबी करें। तंद्रा आए तो आंखें आधी खुली रखें या आसन बदलें। उदासी छुए तो नाभि के बाद दोनों हथेलियां हृदय पर रखकर 3 श्वास लें। बेचैनी बढ़े तो अभ्यास घटाकर बार बार छोटे सत्र कीजिए। लगातार 40 दिन का एक संकल्प लें और एक छोटी अनुभव पत्रिका रखें। 2 पंक्तियां प्रतिदिन, ताकि मन देख सके कि यात्रा सचमुच आगे बढ़ रही है। धर्म का सार आचरण में है। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर समर्पण। ध्यान का रस यदि प्रेम और सेवा में न उतरे तो वह आधा है। परमहंस योगानंद जी का संकेत यही था। भीतर का मौन, बाहर करुणा बने। अतः प्रतिदिन एक सूक्ष्म संकल्प रखिए। आज मैं अपने शब्दों को कोमल करूंगा। आज मैं किसी एक व्यक्ति के भार को हल्का करूंगा। आज मैं प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहूंगा। क्या यह छोटी प्रतिज्ञाएं आपके आसपास की हवा तक नहीं बदल देंगी? कभी कभी साधना में ठहराव आता है, जैसे नदी में शांत जल। इसे रुकावट मत समझिए। यह समाहार का समय है। अनुभवों की चमक कम हो और शांति गहरी हो तो जानिए जड़ें अंदर जा रही हैं। क्या बीज हर पल अंकुर दिखाता है या अधिकतर समय मिट्टी के भीतर ताकत संजोता है? इसी विश्वास से अभ्यास को मधुर निरंतरता दीजिए। कठोर अनुशासन नहीं, प्रेम पूर्ण निष्ठा। इस अंतिम चरण में एक सुंदर आदत जोड़िए। ध्यान के बाद 1 मिनट सबके लिए शुभेच्छा भेजिए। जो शांति मुझे मिली वही सबको मिले। यह विचार केवल विचार नहीं रहता। नाभि से उठी ऊर्जा जब हृदय से गुजरती है तो संसार तक पहुंचती है। यहां साधक समझता है कि उसकी मुक्ति अकेली नहीं, वह एक तरंग है जो असंख्य जीवनों तक प्रकाश पहुंचा सकती है। तब रोग, तनाव और दुख केवल निजी विषय नहीं रहते। आपकी उपस्थिति ही उन पर औषधि बन जाती है। अंततः प्रश्न यही नहीं कि नाभि ध्यान से आपको क्या मिला। गहरा प्रश्न यह है, अब आपके माध्यम से संसार क्या पाएगा? क्या आपकी आंखों की कोमलता, आपकी वाणी की सरलता, आपके कर्मों की पारदर्शिता उस भीतर जग चुकी शांति की साक्षी बनेंगी? यदि हां, तो समझिए कि साधना अपने लक्ष्य पर है। शरीर स्वस्थ, मन निर्मल, आत्मा स्वतंत्र और जीवन एक सतत प्रार्थना। इस यात्रा को यहीं समेटते हुए भी हम जानते हैं, साधना का मार्ग समाप्त नहीं होता। वह हर नए दिन, हर नई श्वास, हर नए मिलन में फिर खिलता है। यदि कभी भूल हो जाए तो नाभि पर लौट आइए। यहीं आपका घर है। यहीं से सब कुछ संतुलित होता है। यहीं से प्रेम और प्रकाश उठते हैं। धन्यवाद।